नमस्ते सभी को, मैं डॉ. संजय गुप्ता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं, किडनी गुर्दे के स्वास्थ्य की समस्या। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह जब आप जल्दी से टॉयलेट शौचालय में जाकर पेशाब करते हैं और उसे फ्लश कर देते हैं तो उस पेशाब में आपकी जान बचाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो सकती है। असल में हमारी किडनी हर सुबह हमें एक हेल्थ रिपोर्ट, स्वास्थ्य रिपोर्ट भेजती है जो कमोड में झागदार पेशाब फोमी यूरिन में छिपी होती है। ये झागदार पेशाब आपकी किडनी की तरफ से एक पुकार है और ये यूरेमिया ओरेमिया किडनी फेल्योर का एक पूर्व चेतावनी संकेत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 10 मिनट का मॉर्निंग यूरिन टेस्ट, सुबह के पेशाब की जांच का तरीका सिखाऊंगा जिसे आप बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने घर पर कर सकते हैं। यह आपको किडनी द्वारा भेजे गए संकेतों को समझना सिखाएगा। मैं आपके साथ रसोई में छिपे 3 किडनी रक्षक खजानों और हमारे खाने की मेज पर पाए जाने वाले 3 किडनी किलर्स, किडनी के दुश्मनों के बारे में भी जानकारी साझा करूंगा। इसे पूरा देखने के बाद आपको अपने शरीर के बारे में एक बिल्कुल नई समझ मिलेगी। इससे आप डायलिसिस के जोखिम से दूर रह सकेंगे और शांति से एक स्वस्थ और लंबे बुढ़ापे का आनंद ले सकेंगे। मुख्य विषय पर आने से पहले यदि आपको हमारे चैनल स्वस्थ बुढ़ापा पर साझा की गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ये क्या पसंद है टाइप करें। ये हमारे निरंतर काम के लिए आपका सबसे प्यारा समर्थन है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। चलिए सबसे पहले इस सबसे महत्वपूर्ण जांच विधि के बारे में बात करते हैं। मैं इसे 10 मिनट मॉर्निंग यूरिन टेस्ट कहता हूं। यह तरीका बेहद आसान है। आपको कोई टेस्ट स्ट्रिप खरीदने या अस्पताल दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने घर के बाथरूम में ही पूरा कर सकते हैं। कृपया इन अगले कुछ चरणों को याद रखें और कल सुबह ही इन्हें आजमाएं। पहला कदम, गोल्डन यूरिन, सुनहरा पेशाब को रोकें। कल सुबह उठने पर तुरंत पानी न पिएं। सबसे पहले टॉयलेट जाएं। ये पहली बार का पेशाब बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हम मॉर्निंग यूरिन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी रात के आराम और चयापचय मेटाबॉलिज्म के बाद पेशाब अत्यधिक गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसमें मौजूद तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह किडनी के स्वास्थ्य की सबसे सच्ची तस्वीर पेश करता है। पेशाब करने के बाद गलती से भी तुरंत फ्लश न करें। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा कदम, धैर्यपूर्वक 10 मिनट तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद आप बाथरूम से बाहर आ जाएं और अपने अन्य काम करें। आप ब्रश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं या अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी डाल सकते हैं। हमें इस पेशाब को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना होगा। याद रखें, न कम न ज़्यादा, ठीक 10 मिनट। समय बहुत कम होने पर समस्याएं दिखाई नहीं देंगी और बहुत अधिक समय होने पर कुछ लक्षण गायब हो सकते हैं। 10 मिनट एक आदर्श गोल्डन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सुनहरा अवलोकन बिंदु है। तीसरा कदम, झाग की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं। अब कृपया बाथरूम में वापस जाएं और कमोड के अंदर ध्यान से देखें। इस समय आपको 2 बिल्कुल अलग अलग दृश्य दिखाई दे सकते हैं। पहला दृश्य, सुरक्षित जीवित झाग, लाइव फोम। यदि आप देखते हैं कि कमोड का सारा झाग गायब हो गया है, पानी की सतह लगभग शांत हो गई है और शायद बस कुछ छोटे छोटे बुलबुले बचे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं। इसका मतलब है कि आपकी किडनी बहुत स्वस्थ है। इस तरह के झाग को हम जीवित झाग कहते हैं। यह केवल पानी की सतह से टकराने वाले पेशाब की भौतिक क्रिया के कारण बनने वाला अस्थायी झाग है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में पानी डालने पर बुलबुले बनते, बॉडी बार प्रदान का भिन्न परचित ताली ज़्यादा चीतरी, ये बहुत जल्दी गायब हो जाता है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा दृश्य, सावधान करने वाला मृत झाग, दैट फोम। लेकिन यदि आप कुछ और ही दृश्य देखते हैं, 10 मिनट बीत चुके हैं, फिर भी कमोड के अंदर बारीक झाग की एक परत ढकी हुई है, यहाँ तक कि बियर के झाग की तरह कमोड के किनारों पर कसकर चिपकी हुई है और आपको लगता है कि एक बार फ्लश करने से ये पूरी तरह साफ नहीं होगा, तो आपको अत्यधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। हम इसे मृत झाग कहते हैं। ये बहुत संभवतः आपकी किडनी द्वारा भेजा गया मदद का संकेत है।
जिसे प्रोटीन यूरिया, प्रोटेइनूरिया कहते हैं। ये मृत झाग इतना खतरनाक क्यों है, मैं आपको दैनिक जीवन के एक उदाहरण से समझाता हूँ और आप तुरंत समझ जाएंगे। हमारी किडनी एक अति सटीक वाटर प्यूरिफायर जल शोधक की तरह है। इसके अंदर लगभग 20 लाख 2 मिलियन सूक्ष्म फिल्टर होते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में ग्लोमेरुली कहा जाता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो इन फिल्टरों के छिद्र बहुत छोटे होते हैं। वे केवल शरीर के पानी और यूरिया जैसे चयापचय अपशिष्ट मेटाबॉलिक वेस्ट को ही गुजरने देते हैं, जो पेशाब के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स जैसे बड़े आकार के पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, वे इन फिल्टरों द्वारा रोक लिए जाते हैं और रक्त में ही बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड शुगर, मधुमेह जैसी समस्याएं होती हैं, स्थिति बदल जाती है। लगातार रहने वाला हाई ब्लड प्रेशर इन सटीक फिल्टरों को सालों तक एक हाई प्रेशर वाटर गन से धोने जैसा है। वहीं हाई ब्लड शुगर इन फिल्टरों को चीनी के घोल में धीरे धीरे गलाने जैसा है। समय के साथ ये नाजुक फिल्टर फट जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं और वे सख्त और भंगुर, कठोर और आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं। एक बार जब फिल्टर टूट जाता है तो वे प्रोटीन जो रक्त में रहने चाहिए थे, उन छेदों से रिसने लगते हैं और पेशाब में मिल जाते हैं। प्रोटीन की एक विशेषता होती है, ये तरल पदार्थ के सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को बदल सकता है, जिससे झाग स्थिर हो जाता है और आसानी से गायब नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे अंडे को फेंटने पर बहुत सारे बुलबुले बन जाते हैं, यही मृत झाग का स्रोत है। इसलिए जब आप लगातार इस तरह का झागदार पेशाब देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और प्रोटीन चुपचाप आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के अध्ययनों से पता चला है कि क्रोनिक किडनी रोग केशे डे के शुरुआती चरण वाले 85% तक मरीजों में लगातार ऐसा झागदार पेशाब दिखाई देता है। झागदार पेशाब दिखाई देता है। यहाँ मैं आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करता हूँ। 68 वर्षीय श्री शर्मा रिटायरमेंट से पहले एक शिक्षक थे। जब वे डॉक्टर के पास आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उनके पूरे शरीर पर सूजन थी। उन्होंने बताया कि वास्तव में 2 साल पहले ही एक मेडिकल चेकअप के दौरान उन्हें अपने झागदार पेशाब के बारे में पता चला था, लेकिन उन्हें लगा कि यह बुढ़ापे का एक सामान्य लक्षण है, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब जांच की गई तो पता चला कि उनकी किडनी केवल 12% ही काम कर रही थी। यह यूरेमिया किडनी फेल्योर का अंतिम चरण था और उन्हें तुरंत डायलिसिस शुरू करना पड़ा। उनकी पत्नी पास में रोते हुए कह रही थी, अगर हमें पहले पता होता कि ये झाग इतना खतरनाक संकेत है तो हम किसी भी कीमत पर आज तक इंतज़ार नहीं करते। दोस्तों, ऐसी दुखद घटनाएं वास्तव में बहुत आम हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर से बचा जा सकता था। मुख्य बात यह है कि क्या आप समय रहते इस संकेत को पहचान सकते हैं। इसीलिए यदि कल आप इस 10 मिनट के टेस्ट से मृत झाग देखते हैं तो घबराएं नहीं और डर के मारे इसे अनदेखा भी न करें। आपको जो करना है वो ये है कि तुरंत अपना मोबाइल निकालें और उस झाग की फ़ोटो खींच लें। फिर नज़दीकी अस्पताल में नेफ्रोलॉजी किडनी रोग विभाग में जाएं, डॉक्टर को अपनी स्थिति बताएं और भी खुद आगे बढ़कर 2 जांचों की मांग करें, यूरिन रूटीन और सीरम क्रिएटिनिन। ये दोनों किडनी के कार्य, किडनी फंक्शन का आकलन करने के स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जो डॉक्टर को आपकी समस्या का जल्द से जल्द पता लगाने में मदद करेंगे। सेल्फ चेक आत्म परीक्षण सीखने के बाद अब मैं आपको कुछ सक्रिय कदम उठाने के तरीके सिखाता हूँ। आपको महंगे सप्लीमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी रसोई में किडनी की रक्षा करने वाले कुछ खजाने छिपे हैं। पहला खजाना, फेंका हुआ तरबूज का सफ़ेद हिस्सा। गर्मियों में हर कोई मीठा तरबूज खाना पसंद करता है, लेकिन क्या आप तरबूज खाने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको बताता हूँ, तरबूज का सबसे कीमती हिस्सा लाल गूदा या हरा कठोर छिलका नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच मौजूद सफ़ेद कुरकुरा हिस्सा है। इस सफ़ेद हिस्से में सिट्रुलाइन नामक एक जादुई पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा लाल गूदे की तुलना में
6 गुना अधिक होती है। जब सिट्रुलाइन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये आर्जिनिन में बदल जाता है। ये रक्तवाहिकाओं का एक बेहतरीन सफाई कर्मचारी है। हमारी रक्तवाहिकाएं पानी के पाइप की तरह होती हैं। उम्र के साथ इनमें कोलेस्ट्रॉल जैसे कचरे का जमा होना लाजिमी है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है पानी का दबाव बढ़ना, जो किडनी के उन नाजुक फिल्टरों को आसानी से नष्ट कर सकता है। आर्जिनिन रक्तवाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे रक्त प्रवाह सुचारू हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है और किडनी पर दबाव बहुत कम हो जाता है। इसका उपयोग कैसे करें? लगभग 100 ग्राम तरबूज का सफ़ेद हिस्सा लें और उसमें 6 से 8 ताज़ी चेरी मिला लें। चेरी एक प्राकृतिक सूजन रोधी एंटी इन्फ्लामेटरी फल है जो किडनी की सूजन के लिए अच्छा है। इन्हें मिक्सर या जूसर में डालें, थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाएं और जूस बना लें। इसे हर सुबह खाली पेट पिएं। इसे नियमित रूप से पीने से ब्लड प्रेशर को स्थिर करने और किडनी के बोझ को कम करने में बहुत मदद मिलती है। विशेष चेतावनी, यह तरीका किडनी की शुरुआती देखभाल के लिए उपयुक्त है। जिन दोस्तों को पहले से ही मध्यम या अंतिम चरण का गुर्दे की विफलता है, उन्हें इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि तरबूज में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। कृपया पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा खजाना, सेब का छिलका, जिसे आपको कभी नहीं छीलना चाहिए। बहुत से लोग सेब खाने से पहले उसका छिलका उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस पर मोम वैक्स है या उसका स्वाद अच्छा नहीं है। आपने फिर से कीमती चीज़ फेंक दी। सेब के छिलके का पोषण मूल्य उसके गूदे से कहीं अधिक होता है। सेब के छिलके में पेक्टिन नामक डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी मात्रा गूदे की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। जब पेक्टिन आंतों में प्रवेश करता है तो ये एक छोटे स्पंज की तरह काम करता है। ये रक्त से खराब कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और विभिन्न मेटाबॉलिक विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है और फिर उन्हें मल के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। सामान्य तौर पर इन सभी कचरे को किडनी द्वारा फिल्टर किया जाना था, लेकिन अब पेक्टिन ने उन्हें आंतों में ही रोक लिया है। यह सीधे तौर पर किडनी का बोझ कम करने के बराबर है। इसके अलावा सेब के छिलके में आर्सोलिक एसिड, उर्सोलिक एसिड नामक एक तत्व होता है। यह एक प्राकृतिक एंटी फाइब्रोटिक बीजन है, पदार्थ है जो किडनी को सख्त होने और बूढ़ा होने से रोक सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप सेब खरीदें तो जैविक ऑर्गेनिक सेब चुनने की कोशिश करें। उन्हें नमक के पानी या फल सब्जी क्लीनर से अच्छी तरह रगड़ कर धो लें और फिर उन्हें छिलके सहित खाएं। इसे खाने का यही सबसे समझदारी भरा तरीका है। तीसरा खजाना, शुद्ध क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस यह है मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम का रक्षक देवता है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब 100% शुद्ध क्रैनबेरी जूस से है। सुपरमार्केट में मिलने वाले उन क्रैनबेरी पेय पदार्थों से नहीं जिनमें बहुत अधिक चीनी मिलाई गई हो। क्रैनबेरी को मूत्र प्रणाली का रक्षक माना जाता है क्योंकि इसमें एक अनूठा ए टाइप प्रोएंथोसाइनिडिन होता है। ये पदार्थ बहुत शक्तिशाली है। ये हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि कोली को हमारे मूत्र पथ की दीवारों पर चिपकने से रोकता है। यह ऐसा है जैसे किसी चिकनी टाइल पर टेल्कम पाउडर छिड़क दिया गया हो। बैक्टीरिया वहां टिक नहीं पाते और पेशाब के साथ बह जाने को मजबूर हो जाते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों, विशेषकर महिलाओं को अक्सर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इस समस्या को कम मत समझे। यदि बैक्टीरिया ऊपर की ओर जाकर किडनी को संक्रमित कर देते हैं तो ये पाइलोनेफ्राइटिस किडनी का संक्रमण का कारण बन सकता है, जो किडनी के लिए एक बहुत गंभीर झटका है। हर दिन 50 मिलीलीटर शुद्ध क्रैनबेरी जूस को 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीने से मूत्र पथ के संक्रमण को बहुत प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और किडनी को सुरक्षित रखा जा सकता है। खाने वाली चीज़ों के बारे में बात करने के बाद आइए अब उन किडनी के दुश्मनों के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना चाहिए। कई दोस्त अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी किडनी का कार्य लगातार गिरता रहता है। समस्या संभवतः इन छिपे हुए दुश्मनों में हो सकती है। आइए देखते हैं उन 3 बड़े किडनी किलर्स को जिनसे बचना ज़रूरी है। पहला दुश्मन, स्वादिष्ट गाढ़ा सूप। बहुत से लोग
सूप पीना पसंद करते हैं, ये सोचकर कि सारा पोषण सूप में ही है। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि जिस मटन सूप या चिकन सूप को आप बहुत हल्का समझते हैं, उसके एक कटोरे में नमक सोडियम की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से अधिक हो सकती है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित दैनिक नमक सेवन के आधे से भी अधिक हो सकती है। बहुत अधिक सोडियम का सेवन करने से हमारी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाता है। अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक कर्मचारी से लंबे समय तक ओवरटाइम करवाने जैसा है। देर सबेर वह टूट ही जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आपको सूप पीना बहुत पसंद है तो केवल सूप के अंदर की सामग्री, सब्जियां, मांस खाएं और सूप का पानी कम ही पिएं। यदि आप घर पर सूप बनाते हैं तो कम नमक डालने की आदत डालें। परोसने से ठीक पहले स्वाद के लिए बस थोड़ा सा नमक डालना ही काफ़ी है। दूसरा दुश्मन सुविधाजनक प्रोसेस्ड फूड्स, हैम, सॉसेज, बेकन, इंस्टेंट नूडल्स, मैगी आदि। ये खाने में सुविधाजनक और स्वादिष्ट जरूर होते हैं, लेकिन ये किडनी के लिए एक आपदा क्षेत्र हैं। समस्या इनमें मौजूद फॉस्फेट एडिटिव्स में है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमारे शरीर को फास्फोरस की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे लीन मीट में मौजूद फास्फोरस को शरीर आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता है, जबकि प्रोसेस्ड फूड में एडिटिव्स के रूप में मिलाए गए इनऑर्गेनिक फास्फोरस का अवशोषण दर 90% से अधिक होता है। यदि अतिरिक्त फास्फोरस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो यह रक्त वाहिकाओं में जमा होने लगता है, जिससे वे सख्त और भंगुर हो जाती हैं। विशेष रूप से किडनी की सूक्ष्म केशिकाएं, कैपिलरीज, एक बार जब वे सख्त हो जाती हैं तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले सामग्री की सूची, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की आदत डालें। यदि आपको नाम में फॉस्फेट शब्द दिखे, जैसे डाइसोडियम फॉस्फेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट आदि, तो उन्हें कम खरीदें और कम खाएं। तीसरा दुश्मन अत्यधिक प्रोटीन पोषण। कई बुजुर्ग दोस्तों को लगता है कि उम्र के साथ शरीर कमज़ोर हो गया है, इसलिए उन्हें अधिक पोषण की आवश्यकता है। नतीजतन वे हर दिन भारी मात्रा में मछली, मांस खाते हैं और यहाँ तक कि प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। प्रोटीन के चयापचय मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न अपशिष्ट जैसे यूरिया को 100% किडनी द्वारा साफ करने की आवश्यकता होती है। आप जितना अधिक प्रोटीन खाते हैं, किडनी का काम उतना ही बढ़ जाता है और उस पर बोझ भी उतना ही बढ़ जाता है। जो किडनी पहले ही उम्र के साथ कमज़ोर होने लगी है, उसके लिए ये आग में घी डालने के समान है। सही तरीका ये है कि उचित मात्रा में और उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन ही लिया जाए। एक सरल गणना विधि यह है, आपको अपने शरीर के वज़न के प्रति किलोग्राम के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 60 किलो वज़न वाले व्यक्ति के लिए दिन भर में 48 ग्राम प्रोटीन खाना पर्याप्त है। यह मोटे तौर पर एक अंडे, लगभग 100 ग्राम मछली या बिना छिलके वाले चिकन और टोफू पनीर के एक छोटे टुकड़े के बराबर है। यह संयोजन पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करता है और किडनी पर भारी बोझ भी नहीं डालता है। खाने के अलावा किडनी की सुरक्षा करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं, वह है आपकी नींद, स्लीप। कई दोस्त शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में 3-4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, जिससे उनकी नींद खराब होती है, और पूछते हैं कि क्या उनकी किडनी कमज़ोर हो गई है। आप आधा सही हैं। रात में बार बार पेशाब आना निश्चित रूप से किडनी के गिरते स्वास्थ्य का संकेत है, लेकिन दूसरी तरफ ठीक से न सो पाना किडनी को और भी दोगुना नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के शोध से पता चलता है कि जो लोग हर रात 5 घंटे से कम सोते हैं, उनमें किडनी फेल होने का खतरा 19% बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात का समय विशेष रूप से गहरी नींद के दौरान किडनी के आत्म सुधार बाद का सुनहरा समय होता है। इस समय शरीर ग्रोथ हार्मोन स्रावित करता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। साथ ही ब्लड प्रेशर,
स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, जिससे दिन भर मेहनत करने वाली किडनी को आराम करने का मौका मिलता है। यदि आप अक्सर देर रात तक जागते हैं या आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है, तो ये किडनी के कीमती आराम और मरम्मत के समय को छीनने के बराबर है। तो किडनी की रक्षा करने वाली अच्छी नींद कैसे प्राप्त करें, यहाँ आपके लिए 3 सुझाव हैं। रात 8 बजे के बाद तरल पदार्थों से बचें। रात 8 बजे के बाद पानी, चाय या सूप सहित किसी भी तरल पदार्थ को पीने से बचें। सोने से पहले पानी पीने से रात में किडनी पर फिल्ट्रेशन का बोझ और पेशाब का उत्पादन सीधे तौर पर बढ़ जाएगा। रात का खाना हल्का कम नमक वाला रखें। आपका रात का खाना जितना हल्का होगा, विशेष रूप से नमक कम होगा, उतना ही अच्छा है। नमकीन भोजन शरीर में पानी को रोककर वाटर रिटेंशन रखता है, जिससे रात में पेशाब का उत्पादन बढ़ जाता है। सोने से पहले पैर उठाने वाला व्यायाम करें। बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, अपने पैरों को एक साथ रखें और उन्हें सीधा ऊपर की ओर बिस्तर से लगभग 45 डिग्री के कोण पर उठाएं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रहें, फिर उन्हें नीचे लाएं। इसे 10 बार दोहराएं। यह सरल व्यायाम दिन के दौरान निचले शरीर में जमा हुए पानी को वापस ऊपर की ओर प्रवाहित करने में मदद करता है। रक्त परिसंचरण के माध्यम से किडनी सोने से पहले इस अतिरिक्त पानी को प्रोसेस कर देती है, जिससे रात में पेशाब के लिए उठने की आवश्यकता काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, आज हमने टॉयलेट में दिखने वाले झाग से बात शुरू की, रसोई में मौजूद 3 खजानों, खाने की मेज पर बैठे 3 दुश्मनों और नींद में सुधार के तरीकों के बारे में चर्चा की। आप पाएंगे कि किडनी की सुरक्षा के लिए किसी जटिल और महंगे उपाय की आवश्यकता नहीं है। यह सब हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे विवरणों में छिपा है। कृपया यह जरूर समझें कि किडनी केवल पेशाब निकालने वाला अंग नहीं है। यह हमारे शरीर का लाइफ कंट्रोल सेंटर, जीवन नियंत्रण केंद्र है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, रक्त निर्माण को उत्तेजित करता है और हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। अपनी किडनी की सुरक्षा करने का मतलब है अपने हृदय और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा करना और अपने जीवन की लंबाई और गुणवत्ता को बढ़ाना। अध्ययनों से पता चलता है कि सामान्य किडनी फंक्शन वाले बुजुर्ग उन लोगों की तुलना में औसतन 2 साल अधिक जीवित रहते हैं जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है। अंत में आइए आज के मुख्य बिंदुओं को एक साथ सारांशित करें। कृपया इन्हें अपने मन में ज़रूर बिठा लें। पहला बिंदु, नियमित रूप से आत्म परीक्षण करें। कल से ही 10 मिनट के मॉर्निंग यूरिन टेस्ट की आदत डालें। यह किडनी की समस्याओं का जल्द पता लगाने वाला आपका अलार्म सिस्टम है। दूसरा बिंदु, सही 3 खजानों का सेवन करें। तरबूज का सफ़ेद हिस्सा, सेब का छिलका और शुद्ध क्रैनबेरी जूस का उपयोग करें। ये प्राकृतिक किडनी रक्षक खाद्य पदार्थ हैं। तीसरा बिंदु, 3 दुश्मनों से बचें। गाढ़े सूप कम पिएं, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें और अपने प्रोटीन सेवन को नियंत्रित रखें ताकि किडनी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। चौथा बिंदु, अच्छी नींद लें। अपनी दिनचर्या में सुधार करें और किडनी को खुद की मरम्मत करने का समय देने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली नींद सुनिश्चित करें। 5वां बिंदु, पानी पीने का सही तरीका। गुनगुना पानी धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर और कई बार में पिएं। याद रखें, एक ही बार में घट घट करके बहुत सारा पानी न पिएं। 6ठा बिंदु, शांत मानसिकता रखें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध से पता चला है कि एक सकारात्मक और आभारी मानसिकता मानव शरीर की उपचार क्षमता को सक्रिय कर सकती है। अपने शरीर के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें और वो आपको अच्छे स्वास्थ्य के रूप में इसका इनाम देगा। स्वास्थ्य सबसे अच्छा उपहार है जो आप खुद को और अपने परिवार को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए वास्तव में मददगार साबित होगी। यदि आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करें। आपका एक आसान सा शेयर शायद किसी व्यक्ति के बुढ़ापे के जीवन को बदल सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे